सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार मेरी पिछली वीडियो पर इन भाई साहब ने कमेंट किया कि अगर लैशर, टॉक्सिन, जेनोफेज और वेनम में फाइट हुई तो ये फाइट कौन जीतेगा। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें लैशर की, तो ये एक सिम्बियोट है। लैशर फर्स्ट बार अपीयर हुआ था वेनम लीथल प्रोटेक्टर इशू 4 में। ये सिम्बियोट वेनम का ही बच्चा है, लेकिन वेनम की तरह ये सिम्बियोट्स के प्लेनेट क्लेंटार से नहीं है। इस सिम्बियोट का जन्म धरती पर ही हुआ था। कॉमिक्स में लाइफ फाउंडेशन ने वेनम से जबरदस्ती ऑफस्प्रिंग्स बनवाए थे, जिससे वेनम ने 5 ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दिया था, जिनके नाम है स्क्रीम, एगनी, फेज, रॉयट और लैशर। लैशर एक वायलेंट किस्म का सिम्बियोट है। तुम लोगों को ये तो पता होगा ही कि सिम्बियोट्स अपनी पिछली जनरेशन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसी तरह लैशर भी वेनम से ज्यादा पावरफुल है, और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसको हराने के लिए वेनम को स्पाइडरमैन के साथ टीम अप करना पड़ा था। लेकिन फिर वेनम ने एक मेटाबॉलिक एक्सीलेटर से लैशर और बाकी 4 सिम्बियोट्स की स्पीड बढ़ा दी, जिससे उन सिम्बियोट्स की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लग गई और वो सब धूल बन गए। बात करें पावर्स की, तो लैशर के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, रिफ्लेक्स, स्पीड है। इसके अलावा लैशर के पास वॉल क्रॉलिंग, हीलिंग फैक्टर और ऑर्गेनिक वेब शूटिंग भी है। इसके अलावा लैशर के पास बहुत सारे टेंटिकल्स भी हैं, जिनसे लैशर डॉक्टर ऑक्टोपस की तरह चल सकता है और लोगों को भी मार सकता है। इसके अलावा ये अपनी बॉडी से वेपन्स जनरेट कर सकता है। इसके पास स्पाइडर सेंस भी है और ये स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस से इम्यून है। अब बात करें टॉक्सिन की, तो टॉक्सिन कार्नेज का सन है। ये पहली बार अपीयर हुआ था वेनम वर्सेस कार्नेज वॉल्यूम 2 में, और लैशर वेनम का सन है, इसीलिए लैशर वेनम से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन टॉक्सिन वेनम के सन का सन है, तो टॉक्सिन ऑफिशियली लैशर से ज्यादा पावरफुल है। एंड टॉक्सिन की पावर्स की बात करें तो टॉक्सिन के पास भी सेम लैशर वाली सारी पावर्स हैं। इसके अलावा टॉक्सिन दूसरे सिम्बियोट्स को, जो टॉक्सिन के ही ऑफस्प्रिंग्स हैं, उन्हें डिटेक्ट भी कर सकता है। मतलब अगर किसी जगह पर टॉक्सिन होगा और वहीं अगर टॉक्सिन का कोई ऑफस्प्रिंग होगा तो टॉक्सिन को उसके बारे में पता चल जाएगा। अब बात करते हैं जेनोफेज के बारे में। तो जेनोफेज मार्वल कॉमिक्स में दिखने वाला एक मॉन्स्टर है। ये कैरेक्टर कोई सिम्बियोट नहीं है। ये कैरेक्टर सिम्बियोट जैसी ही एक स्पीशीज से है, और ये मॉन्स्टर सिम्बियोट्स को खाता है, और स्पेशली ये सिम्बियोट के होस्ट का दिमाग खाता है। इसके मुंह से एक ऐसा लिक्विड निकलता है जिससे कि सिम्बियोट पैरालाइज हो जाता है और फिर ये उन्हें खा लेता है। ये कैरेक्टर वेनम द हॉन्टेड इशू 1 कॉमिक में पहली बार दिखाया गया था, और ये कैरेक्टर शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है। इस कैरेक्टर की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है और इसको दर्द का पता भी नहीं चलता है। अब बात करते हैं वेनम के बारे में। ये सिम्बियोट क्लेंटार प्लेनेट से धरती पर आया था, और फिर ये स्पाइडरमैन और एडी ब्रॉक के साथ बॉन्ड हुआ। इस सिम्बियोट के पास भी नॉर्मल सिम्बियोटिक पावर्स हैं। वेनम सबसे पहली बार द अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स में दिखा था। अब बात करते हैं कि अगर इन 4 कैरेक्टर्स में फाइट हुई तो कौन जीतेगा। तो अगर हम इस तरह से देखें कि सबसे पहले लैशर और टॉक्सिन की फाइट हो, तो इस फाइट में टॉक्सिन जीतेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टॉक्सिन लैशर से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि टॉक्सिन कार्नेज और वेनम दोनों से ज्यादा पावरफुल है, और वहीं लैशर को वेनम ने ही हरा दिया था। इस फाइट का विनर है टॉक्सिन। अब बात करें टॉक्सिन वर्सेस जेनोफेज की फाइट की, तो टॉक्सिन के लिए वॉल क्रैकिंग पंचेस मारना और छोटे मोटे एक्सप्लोजन सहना आम बात है। लेकिन वेनम द हॉन्टेड कॉमिक्स में जेनोफेज एक व्हाइट फास्फोरस ग्रेनेड से मर गया था, और एक व्हाइट फास्फोरस ग्रेनेड काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ये बॉम्ब एक नॉर्मल ग्रेनेड से तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। हीट सिम्बियोट्स की भी एक बहुत बड़ी वीकनेस है, लेकिन वेनम मूवी में भी वेनम ने एक बहुत बड़े ब्लास्ट को सह लिया था, और टॉक्सिन तो वेनम से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो तुम सोच ही सकते हो टॉक्सिन की ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी। ये फाइट चलेगी तो काफी देर तक, लेकिन लास्ट में इसमें टॉक्सिन ही जीतेगा, क्योंकि वेनम हॉन्टेड में जेनोफेज वेनम को ही नहीं हरा पाया था, और इस कॉमिक में वेनम अपने बेस फॉर्म में ही था। तो इस फाइट में टॉक्सिन अपनी वेब शूटिंग और हीलिंग फैक्टर जैसी पावर्स का इस्तेमाल करके जेनोफेज को हरा सकता है। रही बात जेनोफेज के न्यूरोटॉक्सिक जहर की, जो कि जेनोफेज के माउथ से निकलता है, तो टॉक्सिन वेनम और कार्नेज की तरह शील्ड बनाकर बच भी सकता है और अपना साइज भी शिफ्ट कर सकता है। जेनोफेज भी अपनी बॉडी से टेंटिकल्स बनाकर किसी को भी पकड़ सकता है, लेकिन जेनोफेज का टॉक्सिन को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टॉक्सिन अपनी बॉडी से कोई ना कोई वेपन बनाकर जेनोफेज को वहीं काट डालेगा। तो इस फाइट का विनर भी है टॉक्सिन। लास्ट राउंड वेनम वर्सेस टॉक्सिन। तो वेनम हमेशा अपने से ज्यादा पावरफुल सिम्बियोट्स को हरा देता है, क्योंकि वो सिम्बियोट्स वेनम से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन वो वेनम जितना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन टॉक्सिन के सामने वेनम का दिमाग इस्तेमाल करना भी ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि टॉक्सिन वेनम से बहुत ज्यादा पावरफुल है। कॉमिक्स में भी इन दोनों की फाइट हुई है, और कॉमिक्स में भी वेनम के खिलाफ टॉक्सिन का पल्ला
भारी था। तो इस फाइट का विनर भी है टॉक्सिन। और अगर इन चारों कनेक्टर्स की आपस में सीधा ही फाइट हो जाए, यानी कि ये चारों कनेक्टर एक ही जगह पर हो और आपस में लड़ने लग जाएं, तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। पहला, तीनों सिम्बियोट्स मिलकर जेनोफेज को हरा दें और फिर तीनों आपस में ही लड़ाई करे और लास्ट में टॉक्सिन ही जीतेगा। या फिर पहले जेनोफेज किसी सिम्बियोट को निपटा देगा और फिर एट लास्ट टॉक्सिन सिम्बियोट ही बचेगा जो कि जेनोफेज को हरा देगा और यहाँ पर भी टॉक्सिन ही जीत जाएगा। तो हमें हमारा विनर मिल चुका है जो कि है टॉक्सिन। और कमेंट करने के लिए थैंक यू मोहम्मद ओडी भाई को। तुम्हारा भी कोई क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।